आज हम रिव्यू करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बुक का, बेयर एक्ट का। और इसके बारे में देखेंगे कि इसमें इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ये टोटल जो पेज है इसमें, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें टोटल पेज मैं बता देता हूँ आपको। 63 पेजेस हैं इसमें टोटल। और ये क्विक रिव्यू के लिए, मान लीजिए आपने कमेंट्री बुक पढ़ ली है, मोटी मोटी बुक पढ़ ली है बेयर एक्ट की, अब आपको क्विक रिवीजन के लिए बुक चाहिए और परफेक्ट नोट जो होता है वो इस बुक में अवेलेबल है। तो आप इस बुक को लेके रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करनी है तो। ये 2021 एडिशन है, यूनिवर्सल और लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन है। और incorporating the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34th Act of 2019 with some model specimens of agreement for sale and sell deed। यहाँ पे लिखा भी है जैसा आप देख रहे हैं, क्विक रिव्यू एंड फ्लो चार्ट भी है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले अंदर देख, इस पे जो प्राइस लिखा है 90 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे को ऑनलाइन मैंने लिया था तो उस समय सस्ता मिला था, तो बेयर एक बुक है ये। और जब मैं इसका फर्स्ट पेज ओपन करता हूँ तो इस तरफ आप देखो, इस तरफ आपको क्यूआर कोड शो हो रहा होगा। ये क्यूआर कोड पब्लिशर की तरफ से है, इसको स्कैन करके आप ये बुक ऑनलाइन फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, ई बुक पढ़ सकते हो, नोट आप इसके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी ये अवेलेबल है इस पेज पे। उसके बारे में डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जो फ्रंट बुक पे जो प्रिंटिंग है, जो टाइटल है, वो यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू हो जाता है, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। यहाँ पे टाइटल दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। और ये टोटल जो है क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहें तो ये सिंपल टाइटल पढ़ के भी आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है। टोटल चैप्टर इसमें 8 है। उसके बाद जो 8 चैप्टर है इसमें दे रखे हैं, और उसके बाद इंटेक्स में, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट है जो कि काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी डिटेल में है। अगर आप चाहें तो इसको रिवाइज करने के लिए आपको बहुत अच्छा मतलब आइडिया आपको दे देगा। ये मैंने जूम कर दिया है, आप चाहे पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अब मैं आगे दिखा देता हूँ। ये भी फ्लो चार्ट है, ये ऊपर वाला भी फ्लो चार्ट है, नीचे वाला भी फ्लो चार्ट है। उसके बाद और फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट है, एक और फ्लो चार्ट है। उसके बाद हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके बाद बताया है कि एक्ट 4 है ऑफ 1882, मतलब साल 1882 का ये जो चौथा एक्ट है जो बना था। उसके बाद लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स एंड एडेप्टेशन ऑर्डर्स, तो जितनी बार भी ये अमेंड हुआ है उसकी लिस्ट दे रखी है कि किस किस नाम से अमेंड हुआ, कब हुआ अमेंड। ठीक है, तो अभी तक इसमें 21 बार अमेंड हो चुका है, ये आखिरी बार हुआ था 2002 में। उसके बाद यहाँ से फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू हो जाता है, प्रीलिमिनरी हमारा स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट टाइटल वगैरह करके। सबसे पहले प्रीएम्बल है, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइटल, सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल है। उसके बाद आगे ऐसी ये बुक चलेगी। बुक को मैं एक पेज आपको सैंपल दिखा देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लो। मेरे ख्याल से फर्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये रहा, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे दिखा देता हूँ। तो ये टाइटल दे रखे हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ वर्ड इमूवेबल, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन इसमें जो जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, जितने भी टाइटल दे रखे हैं, सब छोटे छोटे फॉर्म में। अगर आप बात करें कमेंट्री बुक की, तो कमेंट्री बुक काफ़ी डिटेल में होती है, लेकिन ये क्विक रिवीजन के लिए, जैसा इसके बाहर लिखा भी है, तो मेन सेक्शन है, प्रॉपर सेक्शन है, कंप्लीट सेक्शन है, ये नहीं है कि अधूरा है, कंप्लीट सेक्शन है। और शॉर्ट शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है ताकि क्विक रिवीजन हो सके आराम से। उसी तरीके से ये आगे भी चलता जाता है, आगे चलता जाता है। ये लगभग 63 पेज तक पूरा कंप्लीट हो जाता है।
ये आप देख सकते हैं इस प्रकार है। राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी, relief against forfeiture of for non-payment of rent, effect of surrender and forfeiture on under lease। इस तरीके से ये चलता है। उसके बाद चैप्टर 7 ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑफ existing and future property, gift of several of whom one does not accept। इसी तरीके से ये ख़त्म कहाँ पे होता है, लास्ट में इसमें है ना सैंपल दिए गए हैं कि आपको कैसे, टाइटल भी इसका दे रखा है एग्रीमेंट फॉर सेल। तो ये जो एग्रीमेंट फॉर सेल का ये सैंपल है, इसमें डैश दिए हुए हैं, तो इसमें आप नाम फिल कर सकते हैं। ऐसा चाहे आप प्रिंट करके उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा फिर आपके लिए वो चीज़ याद करनी, समझनी, एग्रीमेंट फॉर सेल इससे रिलेटेड। 59 पे ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है ये कुछ सैंपल हैं, मॉडल स्पेसिमेंट बोलते हैं इनको। तो एग्रीमेंट फॉर सेल है ये, आगे देखता हूँ। सेल डीड यहाँ पे दे भी रखा है, विटनेसेस, इसके सिग्नेचर, एड्रेस, सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ पार्टीज़, तो यहाँ पे पार्टी के सिग्नेचर होंगे। बस इतना ही है। रेंट एग्रीमेंट इसमें नहीं दे रखा है, खाली सेल का एग्रीमेंट है। और ये इनके कुछ एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इन्होंने अपने बुक के बारे में दे रखा है कि हमने ये भी बुक पब्लिश किया है, तो आप चाहें तो इनको भी परचेज कर सकते हैं। और इनकी बुक की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इस तरफ फिर से QR कोड आपको मिल जाएगा, ये लास्ट पेज है, और फिर ये ख़त्म हो जाती है बुक। और ये जो लिस्ट है ये बाकी बुक के भी हैं जो यूनिवर्सल पब्लिश करता है, आप चाहें तो इनको भी मंगा सकते हैं, जैसे कि आर्म एंड एक्सप्लोजिव्स लॉ, उसके बाद क्रिमिनल मैनुअल, इलेक्ट्रिसिटी लॉज, प्रेस मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन लॉ, इस तरीके से बाकी बुक भी ये पब्लिश करते हैं। तो ये था हमारा बुक जो कि क्विक एंड डीप रिव्यू पे था, और मैंने बता दिया ये बुक कैसी है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ना बाय करना चाहें तो आप मार्केट में जाके बाय कर सकते हैं, रेट वहाँ पे सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिल सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का तो आप ऑनलाइन मंगा लें, क्योंकि मार्केट भी जाएंगे तो आपका खर्चा लगेगा, तो एक बुक लेने के लिए जाएंगे, इससे अच्छा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आपको पूछना है कि इसमें कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। थैंक यू।